आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, अगर वो कुंवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई? अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाते हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। उसको तो मेरे ख्याल से जीते पड़ने चाहिए जो उस तरह अल्फाज बोले। अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिलफोर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करें। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें, अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना। उनके जो हिंदू पंडित हैं या उनके भगवान हैं, उन्होंने लाखों शादियां की हुई हैं, ठीक है, हजारों शादियां की हुई हैं। क्या औरत की जो शादी नहीं होती मत कहने का मतलब बाजारी कह दो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, को जो अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिए तो हर बंदा देखेगा उसको। जो मैरिड है उसने गले में हाथ टांगा होता है कि मैं मैरिड हूँ, मैं बुक्ड हूँ। आपको कैसे पता लगेगा एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है? देखिए वो उन्होंने दुनिया की ना हर किताब पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में गलत नहीं कह सकते। कर रहा है कि लड़कियां जो कुंवारी है ना, सीधी साफ अल्फाजों में वो अवाम दी है प्रॉपर्टी, जो उनका गोबर भी हलाल है, ये भी उसने बयान कर दिया। पाकिस्तान में ये जाके इंडिया में करे ना बात, मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा कि भी भाई कह दिया है, आपकी मेरी सबको उसने कह दिया है। पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। और भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी हैं, यही रीजन आ रहा है भाई। किसी की शक्ल, किसी का नाक टेढ़ा, किसी कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई, उसको बात ये करनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान में आके भाई। ये मैं उन्हें क्या ही कहूँ, उन्हें अपने अल्फाजों पे गौर करना चाहिए था कि उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है। तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की है आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? और दूसरा ये है कि 4 शादियां मर्द के लिए जायज़ हैं, वो भी क्यों कि अगर आप जो है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मर्द को 4 शादी इसलिए जायज़ है कि वो बेसहारा औरतों को सहारा दे सके। लाइक अगर कोई बेवा उससे शादी करें आप, अगर कोई तलाक याफ्ता उससे शादी करें, अगर कोई ऐसी औरत है जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है तो आप उन्हें उनका सहारा बने, ना कि ये कह दिया भी जो अनमैरिड लड़की हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। दिस वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। और इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। आप पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गए, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी, अनमैरिड है, अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें, अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? देखिए सबसे पहले उन्होंने इस्लाम में तो 4 शादियाँ जायज़ हैं, ठीक है, वो आप संसद के दौर से होती आ रही हैं। बादशाहों ने 12 भी की हैं, 100 शादियाँ भी की हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी बात पब्लिक प्रॉपर्टी जो आप कह रही हैं, ठीक है, औरत की जो शादी नहीं होती मत कहने का मतलब बाजारी कह दो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, को जौन सी औरत हर मर्द को मुंह लगाएगी, हर मर्द के साथ उठेगी बैठेगी, तो मुंह लगाने की बात नहीं हुई, अनमैरिड लड़की की बात हुई है। हर लड़के को मुंह लगाने की ये कैटेगरीज अलग हैं। मैं वही कहने लगा हूँ कि जौन सी औरत हर मर्द के साथ हर मतलब कि रिलेशन में जाए, हर चीज़ को आम ले ले, ठीक है। और जैसे ये पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी जी, माया जी, ठीक है, ऐसे कौन शादी करेगा? फिर वो अनमैरिड ही रहेंगे ना, जवाब उधर ही आ गया ना, मैरिड तो नहीं है, फिर अनमैरिड ही रहेंगी। जब ये 1 नंबर लड़कियां होंगी पाकिस्तान में, दोगलापन नहीं दिखाएंगी, कौन नहीं शादी करेगा? मेरे जैसा फिर 8 शादियां। मेरी बात सुने, 8 शादियों को आप रोके, मेरा सवाल पहले सुने। करेक्टर पे बात आए तो वो करेक्टर लड़कियों का भी गंदा हो सकता है, लड़कों का भी गंदा हो सकता है। करेक्टर पे बात नहीं थी, बात थी अनमैरिड लड़की की, अनमैरिड। मेरी बात समझे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपसे सल्लम ने जो शादियां की हैं वो किस पर्पस के लिए की थी, किन किन खवातीन से की थी और कितनी विमेन एम्पावरमेंट है, उन्होंने इस पर बात नहीं की। कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक ही है ना, यहाँ से देखें मिसाल, अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिए तो हर बंदा देखेगा उसको। जो मैरिड है उसने गले में हाथ टांगा होता है कि मैं मैरिड हूँ, मैं बुक्ड हूँ। आपको
लगेगा एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है? देखिए वो उन्होंने दुनिया की ना हर किताब पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में गलत नहीं कह सकते आप गलत, वो कोई पीर फकीर या इतनी बड़ी उनका ओहदा नहीं है, वो भी एक इंसान है जैसे हम इंसान हैं, आप इंसान हैं। जब 1400 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर इस्लामिक कानून होता था, वहाँ पर भी मुसलमानों से गलतियाँ हो जाती थी। जो बड़े बड़े वहाँ के हाकिम होते थे वो उनको दुरुस्त भी करते थे, उनको सजाएं भी देते थे। जाकिर नाइक भी एक इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। देखिए गलती इंसानों से होती है, पहली बात तो यह है, अगर इंसान से गलती ना होती तो इंसान फरिश्ता होता, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब आप जाकिर नाइक को फरिश्ता तो ना कहें। तो आपका कहने का मतलब अब ये है कि उन्होंने औरत को कह दिया, ठीक है, तो अब सारी औरतें उसके पीछे पड़ जाएं। उन्होंने बात की है किसी मकसद के लिए किया है कि जो सी नौजवान लड़कियां बैठी हैं, नौजवान लड़कियां बैठी हैं, वो पैसों के पीछे ना भागे। कहने किसी चीज पैसों की बात हुई यार, नहीं एक है। चीज मैं वही कहने लगा हूं ना कि किसी चीज का एक रीजन होता है, एक बात का एक रीजन होता है। ये नहीं कि एक बात कर दिया तो उसका वही मतलब होगा, 100 मतलब निकलते हैं उसके, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग आजकल ना मतलब कि दौलत शोहरत, उनके कहने का मतलब ये है कि जवान रिश्ता लब रहा है, चुप करके कर लो, ठीक है, घर ना बैठो। जैसे महंगाई का दौर है, माँ बाप का हमें जलील करना सीधी सी जौन सी बात है। मैं तो यही कहूँगा, उन्होंने बात की है तो सही की है, बाकी लड़कियों को बुरी लगे तो भाड़ में वो जाए। लगती रहे, क्या बात है, ये हमारी यूथ की जबान है, भाड़ में जाए। आप पढ़े लिखे हो बेटा? जी क्या कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो? मैं कितना पढ़े हुए हो? मैं 9th की है। 9th की हुई है। यस, आपके घर में माएँ बहनें भी होंगी, 100% होंगी। ऐसी है। आप मुझे एक बात बताओ, उनको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बोले बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उनको तब बोले जब वो अनमैरिड हो, सिस्टर की भी शादी। मतलब unmarried आपके की बात दिमाग है में ना। ये घुसा हुआ है कि अनमैरिड है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पढ़े, मैं आपको पढ़ा लिखा भी नहीं कहूंगी। यार अच्छा, एक मिनट मुझे बताओ, अनमैरिड लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैरिड लड़कियों के रेप क्यों होते हैं? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो तो बुक्ड है। बताओ। देखिए, सियासी हालात हमारे नाजुक हुए पड़े, मजहबी हमारे नाजुक हुए पड़े, इकॉनमी हमारी इस तरह की बेड़ा, और ये देखिए इस तरह की बातें उसको देखिए आए प्यार मोहब्बत की बात करें, दीन की बात करें, जो वो क्या कभी लड़कियों को कह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है। इस अब अगर इसकी बेटी शादीशुदा नहीं है, जाकिर नाइक की अगर बहन नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर भाभी गंदी बात है, अभी मैं वर्ड यूज करूंगा, फिर पाकिस्तान के लिए ले आए आप। हमारे भी इधर बहुत लड़के घूम रहे हैं, इस तरह की क्यों बात करें आप? जाहिलों वाली बात कर रहे हैं आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने इंडिया की हिंदुइज्म की गीता आपने पढ़ ली, उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि कुंवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की? में तो विमेन को अब गॉडेसेस माना जाता है, ठीक वो है, तो एक इतनी मिनट। रिस्पेक्ट करते वो हैं। रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले, हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, उसको देख लो। आप मुसलमान है यार, आप उसको उस चीज को कर ले। वो कह रहे हैं सबसे बेस्ट वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, कह रहे हैं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं है। अब इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान नहीं, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को। इस बात में वो जाकिर नाइक को कहना क्या पड़ गया यार, औरतों के मुतल्लिक़ है जो शादीशुदा नहीं है। देखिए हमारे घर में भी है, उसकी अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज़ करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा गर्क कर लिया है, और ये पाकिस्तान में आगे हरकतें कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में जाके। यानी कि अब जो लड़कियां सुन रही है उसको, कुंवारी लड़कियां जो सुन रही है, जिस यूनिवर्सिटी में या जहां पे भी चलेंगे, वो क्या पैगाम दे रहा है जी? आप मतलब कुंवारी लड़कियां जो भी हैं वो सारी अब पब्लिक की वो हो गई है। ये तो इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और फिल फॉर इसको निकाल देना चाहिए। पहले तो बड़ा लड़कियों ने निकले थे, अब तो मैं अब लड़कियों को कहता हूँ, जैसे आप निकले थे ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो तो निहायत गंदा लफ्ज़ था, हम उसके खिलाफ थे। अब आप जाकिर नाइक के खिलाफ निकले, उसको बोले इसको बाहर निकाले, इस बेगैरत इंसान को, इसको शर्म नहीं आई इसको ये बात करते हुए। जिला वतन इंडिया से भी तो भागा हुआ है ना। हाँ, इंडिया वालों ने उसे जिला वतन कर दिया है। इंडिया तो कह रहे हैं हमारे हवाले करो। जिला वतन भाई किया था, हमारे वतन का नहीं है वो। दोस्तों, भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में जाकर उसने ऐसा बयान दे दिया है कि ये पाकिस्तानी आग बबूला हो गया। दोस्तों, जाकिर नाइक का बयान सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जाकिर नाइक ने स्टेज पर खड़े होकर बोला कि पाकिस्तान की कुंवारी लड़कियां बाजारू होती है। उनका कहना है कि लड़की को कुंवारा नहीं रहना चाहिए, उसे या तो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर लेनी चाहिए या फिर उसके पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो बाजारू औरत बन जाए। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि जाकिर नाइक का कहना होता है कि मुस्लिम समाज में 9 साल होते ही लड़की की शादी करवा देनी चाहिए। दोस्तों, जाकिर नाइक के इस बयान के बाद पाकिस्तान में कई लड़कियों ने इसका विरोध किया, तो वहीं ज़्यादातर लड़कों का ये मानना है कि जाकिर नाइक का ये बयान गलत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई है, इसलिए वो कभी गलत हो ही नहीं सकता।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।